हेलो एंड वेलकम बैक। मैंने आपके लिए पिछले वीडियो में ये एक्सरसाइज छोड़ी थी। आपके कमेंट्स में जो आंसर मुझे नज़र आए और जो कमेंट्स आपके जो थे जो आपने लीव किए हैं उनसे दो बातें जो हैं मेरे ध्यान में आई हैं। एक पहली बात तो ये है कि आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो बातें जो हैं वो पूरी कंप्लीटली पता नहीं चल पाती हैं और आधा जो ज्ञान होता है, आधा जो नॉलेज होता है वो हानिकारक होता है, डेंजरस होता है। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। दूसरी बात, जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें आंसर में आपने गोइंग टू, एक स्टूडेंट ने इसका आंसर दे रखा है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं उनमें आप केवल या तो मेन वर्ब या केवल हेल्पिंग वर्ब पुट कर सकते हैं। इनके अलावा आपको कोई वर्ड अपनी ओर से नहीं रखना होता है। या तो आप इनमें हेल्पिंग वर्ब रखते हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब रखते हो। ये दो ही चीज़ें आप इन गैप्स के अंदर रखते हो और इन दो के अलावा आप कोई वर्ड जो है वो अपने हिसाब से नहीं रख सकते हैं। तो ये दो चीज़ों का जो है आप विशेष ध्यान रखें। एक तो वीडियो को आप कंप्लीटली देखें ताकि आपको पता चले कि एक्सरसाइज किस पार्ट में पूछी गई है और आप गलत क्वेश्चंस का आंसर ना दें। दूसरी बात जो मैंने बताई रूल्स के रिगार्डिंग कि आप केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरते हैं, तो इस तरह की बातें आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपके समझ में आएंगी। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। अब हम इस एक्सरसाइज के आंसर्स जानते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक। तो पहला जो सेंटेंस था वो ये था हमारा। तो इसका अर्थ हुआ कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा है स्टार्ट शुरू होंगी नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह से। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने आपको एक रूल लिखाया था कि जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम होते हैं, जो प्री अपॉइंटेड या पहले से ही शेड्यूल्ड जो कार्यक्रम होते हैं उनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। तो यहाँ देखिए कि जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं वो अगले सप्ताह से शुरू होंगी। तो ये अगले सप्ताह से शुरू होंगी, लेकिन इसका पता हमें आज ही है। इसका मतलब ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, इसलिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इसमें काम में लेंगे। और क्योंकि ये सिंगुलर है, द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन एक वचन है और वाक्य साधारण है, तो एस या ई एस लगेगा। तो स्टार्ट के साथ में एस लगेगा क्योंकि अंत में मेन वर्ब जो स्टार्ट है उसके अंत में ना तो एस एच सी एच एक्स ओ इत्यादि शब्द है, ना ही कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, इसलिए केवल एस लगेगा। एस इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सिंगुलर है और सेंटेंस साधारण है। तो कीप दिस इन माइंड कि इफ द सेंटेंस इज सिंपल एंड द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, only then we add s or es in the end of the verb. नेक्स्ट है दे द जू लास्ट मंथ। तो यहाँ पे देखिए टाइम दे रखा है लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीने। ये एडवर्ब मैंने लिखाई थी आपको पास्ट सिंपल में। सो विदाउट अ सेकंड थॉट हम कह सकते हैं कि जो विजिट है इसके सेकंड फॉर्म हम भरेंगे विजिटेड, क्योंकि सेंटेंस जो है वो सिंपल है और पास्ट सिंपल का है। तो पास्ट सिंपल के और सिंपल सेंटेंस के अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विजिटेड। तीसरा, एवरी ईयर वी द योगा डे ऑन 21 जून। तो प्रत्येक वर्ष हम जो योगा डे है वो 21 जून को मनाते हैं। तो ये हर वर्ष नियमित होने वाला कार्य है। तो ऐसे कार्य भी मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक रूल में बताए थे कि वो कार्य जो नियमित होते हैं वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। तो आप देखिए कि सेंटेंस जो है वो सिंपल है और वी, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है वो मैच नहीं हो रही है। सेंटेंस तो सिंपल है लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं, हम जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो सेलिब्रेट हमारी वर्ब है और इसकी फर्स्ट फॉर्म यही है, तो सेलिब्रेट यहाँ पे रख देंगे। दूसरा है फोर्थ नंबर, आई द बस लिविंग ए फ्यू मिनट्स एगो। तो मैंने पिछले ही टेंस में आपको बताया था ये एडवर्ब एगो टाइम प्लस एगो अगर आए तो वो प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस होता है। तो यहाँ आप देखिए कि वाक्य सिंपल है, साधारण है और आई प्लूरल में है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सिंपल में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं पास्ट सिंपल के वाक्य में। तो यहाँ आएगा सा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आई सा द बस लिविंग ए फ्यू मिनट्स एगो।
लास्ट है वी टेंसेस फॉर 4 days। तो इसमें आप देखिए कि टाइम के साथ में फोर या सिंस दे रखा हो, तो यहाँ पे 4 दे रखा है लेकिन सिंस भी हो सकता है। तो अगर सिंस 4 प्लस टाइम दे रखा हो तो आपको ये देखना है कि पास्ट या फ्यूचर का कोई क्लू दे रखा है। जैसे क्लियरली सेंटेंस में अगर ऐसा क्लू दे रखा है जो आपको ये पॉइंट करे कि सेंटेंस पास्ट में है, भूतकाल में है या फ्यूचर में, तो यहाँ पे आप देखिए कि टाइम तो दे रखा है लेकिन ऐसा कोई क्लू नहीं है जिससे आप ये कह सकें कि ये पास्ट में है या फ्यूचर में। तो ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट में रखते हैं। और यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसलिए रख रहे हैं कि जनरली हम प्रेजेंट में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम 4 सिंस 4 के बाद में टाइम दे रखा है। तो ऐसा प्रेजेंट टेंस के अंदर केवल एक ही टेंस में होता है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हम वी सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो यहाँ इस टेंस के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो हम लिखेंगे हैव बीन, और वर्ब जो है लर्न, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, तो वी हैव बीन लर्निंग, ये टेंस की इसका आंसर होगा। तो क्विकली एक बार फिर से हम देख लें। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक, तो अगले सप्ताह से शुरू होगा, लेकिन आज ही हमें पता है तो ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम है। वाक्य साधारण है और सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए हम एस या एस लगाएंगे। तो स्टार्ट्स वर्ब के अंत में एस एच सी एच या कॉन्सोनेंट प्लस वाई नहीं है, ऐसे शब्द नहीं है, तो केवल एस लगेगा। दे द जू लास्ट मंथ, तो मैंने एडवर्ब लिखाई थी आपको, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट डे वगैरह पास्ट सिंपल में आते हैं। तो वाक्य साधारण है, तो साधारण वाक्यों में पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब तो लगती नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी विजिटेड, तो VISITED, विजिटेड। नेक्स्ट है एवरी ईयर वी द योगा डे ऑन 21 जून, तो प्रत्येक वर्ष यानी कि नियमित रूप से हम 21 जून को प्रतिवर्ष ये योगा दिवस मनाते हैं। सब्जेक्ट बहुवचन है, वाक्य साधारण है लेकिन सब्जेक्ट बहुवचन है, यानी कि हमारी कंडीशन मैच नहीं कर रही, जो कि है साधारण वाक्य होना चाहिए और कर्ता एक वचन होना चाहिए, तो हम SES जोड़ते प्रेजेंट सिंपल में। तो ये रूल प्रेजेंट सिंपल का है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है इसलिए हम एस या ES नहीं लगाएंगे, हम सीधा जो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे आएगा CELEBRAT। नेक्स्ट है आई द बस लिविंग ए फ्यू मिनट्स एगो सी, तो यहाँ पे एगो दे रखा है, जो कि पिछले टेंस में मैंने एडवर्ब में आपको लिखाया था कि अगर एगो हो, टाइम प्लस एगो, तो पास्ट सिंपल में बनता है। वाक्य साधारण है, सो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होगा। सी की सेकंड फॉर्म सा यहाँ पे काम में आएगी, तो आई सा। नेक्स्ट है वी, जो अभी मैंने आपको बताया हैव बीन लर्निंग। अब हम देखते हैं अपना अगला टेंस, जो कि है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। PAST पास्ट, CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस, TENSE। अगला हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम भूतकाल की जो कंटिन्यूअस एक्शन होते हैं, जो प्रोग्रेसिव एक्शन होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पहचान। तो भूतकाल की ऐसी गतिविधियां जो लगातार चल रही थी एवं समाप्त नहीं हुई। वे इस टेंस में वर्णित होती हैं। इन गतिविधियों का
वर्तमान पर कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल, गणेश पढ़ रहा था। तो एग्जाम्पल है गणेश पढ़ रहा था। तो आप इसमें देखिए कि गणेश पढ़ रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि गणेश ने पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने पढ़ना समाप्त नहीं किया था। मतलब वो पढ़ने की जो स्टेट थी उसके इन बिटवीन था, उस अवस्था में था। तो ऐसी कंडीशन यानी कि उसकी जो पढ़ाई की प्रोसेस थी वो चल रही थी, उसने फिनिश या नहीं किया था। और साथ ही गणेश पढ़ रहा था यानी कि वो उस समय पढ़ रहा था, लेकिन अब इस समय वर्तमान में इसका कोई प्रभाव नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है। और साथ ही इसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि जो है उनमें से पहचान का क्लॉज आपसे मिल रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो इस टेंस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एडवर्ब्स, ADVERBs। तो इसके एडवर्ब्स जो हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बिल्कुल अपोजिट हैं और उसके सिमिलर सेंस वाले हैं। बस उसका जो सेंस है इस टेंस में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब थी उनका बिल्कुल ठीक अपोजिट हो जाएगा। जैसे नाउ का देन, these days का those days, at this moment का at that moment, etc। तो इस तरह के जो टाइम एडवर्ब्स हैं वो इस टेंस के अंदर यूज होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है HELPING, हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि सहायक क्रिया, वो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, सी, इट, वन, नेम के साथ वाज का प्रयोग होता है। दूसरा, प्लूरल यानी कि बहुवचन कर्ता संज्ञा के साथ वर्ग का WERE, वर्ग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मेन वर्ब यानी कि आपके मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। तो सभी वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग होता है। तो काफी इजी टेंस है कि देन, दोज डेज, एट दैट मोमेंट, ये इसकी एडवर्ब है। साथ ही जैसे यस्टरडे और यस्टरडे इवनिंग एट 6 PM, इस प्रकार के पास्ट सिंपल वाली जो एडवर्ब्स हैं वो भी इस टेंस में आ सकती हैं। लेकिन इसमें और उस टेंस में फ़र्क ऐसा होता है, पहली बात तो इस प्रकार के कन्फ्यूजन वाले जो सेंटेंस हैं वो एग्ज़ाम में नहीं दिए जाते हैं। ये जस्ट एक व्यवहारिक जो लैंग्वेज है जिसको हम काम में लेते हैं, या आपको कोई सेंटेंस लिखना हो
तब उस ऐसी स्थिति में आप लिख सकते हैं। तो सो दैट फॉर दैट नॉलेज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देन दोज डेज एट दैट मोमेंट, ये रेगुलर एडवर्ब्स हैं इसकी, जो जनरली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही आपको मिलेंगी। लेकिन यस्टरडे एट 6 PM, तो आप देखेंगे कि यस्टरडे तो पास्ट सिंपल के अंदर आता है, लेकिन आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी जो यस्टरडे एट 6 PM है उसका यूज हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि जब आप ये कहते हैं कि यस्टरडे एट 6 PM, तो उसका अर्थ ये हुआ पास्ट सिंपल टेंस में कि आपने वो कार्य जो है वो उस टाइम पे शुरू किया, इनिशिएट किया। जबकि अगर आप ये कहते हैं कि आई वॉज ईटिंग डिनर यस्टरडे एट 6 PM, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी जो प्रोसेस थी वो बहुत पहले से हो रही थी और आप 6 बजे उस टाइम में इस प्रोसेस के इन बिटवीन थे, मतलब ये प्रोसेस के अंदर थे आप, आपका काम ये चल रहा था, आपने बिगिन नहीं किया, बिगिन आपने पहले ही कर दिया था। तो ऐसा ये डिफरेंस इसमें हो सकता है। अब हम इसके जो सेंटेंस हैं वो बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। तो साधारण वाक्य में इसका जो पैटर्न होता है, सिंपल सेंटेंस SIMPL, तो सिंपल का सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये काफ़ी सिंपल सा है, इसका एक सेंटेंस है। एग्जाम्पल इसका हम देखेंगे। राम गाना, एक गाना, गा रहा था। तो सबसे पहले हमें जो सेंटेंस के पार्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। तो देखिए कि राम एक गाना गा रहा था, कौन? राम। तो सब्जेक्ट। वाज और वर में से हमें चूज करना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वाज और प्लूरल हो तो वर। तो हम देख रहे हैं कि राम सिंगुलर है तो हम वाज लेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राम एक गाना गा रहा था। राम क्या कर रहा था? गा रहा था। हमने ये नहीं पूछा है कि वो क्या गा रहा था, हम केवल ये पूछ रहे हैं वो क्या कर रहा था। तो वो गा रहा था, हम ये नहीं कहेंगे कि गाना गा रहा था, हम सिर्फ ये कहेंगे कि वह गा रहा था। जब पूछा जाए कि क्या गा रहा था तब आप कहेंगे गाना। तो क्या गा रहा, सॉरी, तो राम क्या कर रहा था? वह गा रहा था। तो गाना इसमें वर्ब है। तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि क्या गा रहा था, तो आप कहेंगे गाना, तो गाना ऑब्जेक्ट है। तो शुरू करते हैं सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट है आपका राम, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, और वाज एक वचन के साथ आएगा तो राम वाज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गाना वर्ब था तो सिंग होती है, सिंग। ING जोड़नी है तो ING, राम वाज सिंगिंग। क्या गा रहा था? एक गाना, तो ए सॉन्ग। तो राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरह से आपको सिंपल सेंटेंसेस का बनाना है। नेक्स्ट है नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENC। इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, अमन अमन टीवी नहीं देख रहा था। तो अमन टीवी नहीं देख रहा था। कौन टीवी नहीं देख रहा था? अमन। तो सब्जेक्ट, अमन क्या नहीं कर रहा था? देख नहीं रहा था। वर्ब, क्या नहीं देख रहा था? ऑब्जेक्ट, टीवी। क्या नहीं देख रहा था? टीवी, तो वो ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा अमन, तो लिखेंगे अमन। अमन एक वचन है तो वाज, बहुवचन होता तो वर। तो अमन वाज नॉट
वर्ब क्या थी? देखना। तो वॉच देखने की स्पेलिंग होती है, आईएनजी जोड़ेंगे, आईएनजी। वॉचिंग क्या नहीं देख रहा था? टीवी। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव। INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, SENTENC। सबसे पहले WH हमेशा की तरह, बाद में वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या आप खाना खा रहे थे? आप क्या खा रहे थे? तो दो इसलिए लिए हैं ताकि हमेशा की तरह आपकी कोई कंफ्यूजन ना हो वर्ड के बीच में। तो क्या आप खाना खा रहे थे, तो क्वेश्चन टाइप कैसा है? तो अब तक आप कह सकते हैं, आपने जान लिया होगा, पिछले 4 टेंसों में हम कंटिन्यूसली इसकी बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन टाइप है ये यस एंड नो, कि क्या आप खाना खा रहे थे? तो हम कहेंगे हाँ, हम खाना खा रहे थे, या नहीं हम खाना नहीं खा रहे थे। तो यहाँ पे हमें यस और नो में आंसर जानना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम व्हाट, क्या के लिए व्हाट नहीं लगाते हैं, सीधा वाज वर्ड से वाक्य प्रारंभ करते हैं। तो वाज या वर में से क्या आएगा, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट है यू, यू प्लूरल की कैटेगरी में आता है, तो यू के साथ में लगेगा वर। तो हम लिखेंगे वर, सब्जेक्ट आपका यू है, यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो आप खाना खा रहे थे, आप क्या कर रहे थे? खा रहे थे। तो खाने की होती है ईट, ING जोड़ेंगे, वर यू ईटिंग। ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आप क्या खा रहे थे? खाना, खाने की होती है फूड, वर यू ईटिंग फूड। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, आप क्या खा रहे थे? अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि खा तो रहे हैं, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि क्या खा रहे हो। इधर देखिए कि आप खाना खा रहे हैं, यहाँ पे हमें इतना जानना है कि खा रहा है या नहीं खा रहा है। यहाँ पे हम ये जा रहे हैं, हमें ये तो पता है कि खाना खा रहा है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या खा रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए क्वेश्चन, तो हम वाट लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले वाट लिखोगे, क्या के लिए, इस क्या के लिए। तो वाट, सब्जेक्ट आप ही है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर, सब्जेक्ट आपका यू है, इसके बाद में ING फॉर्म, व्हाट वर यू ईटिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, यहाँ पे खाना दे रखा है, यहाँ पे खाना नहीं दे रखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है। तो ऐसे में व्हाट हम यहाँ पे लगाएंगे। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, WH प्लस वाज, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, आप विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे? तो सबसे पहले आप विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे, तो यहाँ पे क्यों जो है WH वर्ड है, तो क्यों की जो स्पेलिंग होती है वो होती है वाई। तो WH वर्ड वाई। वाज में से चुनेंगे सब्जेक्ट के आधार पर, सब्जेक्ट आप जो कि यूं होता है यानी कि प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में वर, सब्जेक्ट आपका आप है यू, सब्जेक्ट के बाद में नॉट है नॉट, वर्ब आप क्या नहीं कर रहे थे, जा नहीं रहे थे, तो जाने की होती है गो, ING लगाएंगे, गोइंग, गोइंग गो के बाद में हमेशा टू लगाते हैं, गोइंग टू, कहाँ नहीं जा रहे थे, विद्यालय, तो स्कूल।
तो इस प्रकार से आपके जो 4 टाइप हैं इस टेंस के वो आपको कर लेने हैं। और अब हम देखते हैं इसकी कुछ और एग्जाम्पल। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं 5 सेंटेंस की। पहला अपना वाक्य है, उन दिनों वह यहाँ रह रहा था। तो उन दिनों वह यहाँ रह रहा था, तो उन दिनों को हम कहते हैं दोज डेज, जो कि एडवर्ब इस टेंस की है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो ये उन दिनों वह यहाँ रह रहा था, देखिए आप सिंपल सेंटेंस है क्योंकि एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है, ना ही इसमें ना नहीं जैसे कोई शब्द है। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर था एस प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। उन दिनों वह यहाँ रह रहा था, कौन रह रहा था? वह। तो सब्जेक्ट है वह, जो मेल के लिए है, तो मेल के लिए वह की स्पेलिंग होती है ही एक वचन है तो हम चुनेंगे वाज। अब सेकंड जो वर्ब है वो है हमारी, वह क्या कर रहा था? वह रह रहा था, तो रहने की होती है लीव। अब लीव की ing फॉर्म होती है लिविंग, तो ही वाज लिविंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो क्या रह रहा था, तो उन दिनों वह यहाँ रह रहा था, तो उन दिनों टाइम है, रह रहा था वर्ब है, और वह सब्जेक्ट है, बचा यहाँ। तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ एक स्थान है। तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो स्थान है, हम स्थान लिख देंगे, यहाँ की होती है हियर। इसके बाद में बचा टाइम, जो कि हम हमेशा एंड में लिखते हैं, दोज डेज, उन दिनों को कहते हैं दोज डेज। तो दोज डेज। तो इस प्रकार से हम ये सेंटेंस करेंगे। दूसरा है, वह ट्रेन से यात्रा कर रहा था। तो कौन यात्रा कर रहा था? वह। सब्जेक्ट क्या कर रहा था? यात्रा। वर्ब कैसे? ट्रेन से। ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, एक वचन है इसलिए वाज। यात्रा करना वर्ब ट्रेवल, TRAVE लगेगी तो ट्रेवलिंग, ही वाज ट्रेवलिंग। इसके बाद में चाहिए ऑब्जेक्ट, कहाँ से? बाय ट्रेन, बाय ट्रेन। नेक्स्ट टाइम मैं उस समय अंग्रेजी अखबार पढ़ रहा था। कौन? मैं। तो सब्जेक्ट मैं है। क्या कर रहा था? पढ़ रहा था, तो पढ़ना वर्ब है। क्या पढ़ रहा था? अंग्रेजी अखबार, तो ये ऑब्जेक्ट है। और उस समय टाइम है। तो सबसे पहले मैं, यानी कि सब्जेक्ट, तो आई, मैं की स्पेलिंग, आई प्लूरल है, बहुवचन, यानी कि वाज की बजाय वर लगेगा, आई वर। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, ing रीडिंग, तो आई वर रीडिंग। रीडिंग के बाद में क्या पढ़ रहा था? अंग्रेजी अखबार, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर, आई वर रीडिंग इंग्लिश न्यूज़ पेपर। बचा ऑब्जेक्ट, सॉरी, इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या बचा? टाइम, तो टाइम उस समय को लिखते हैं दैट टाइम, तो दैट टाइम। नेक्स्ट है, गगन पर्वत पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। तो कौन? गगन। तो सब्जेक्ट गगन है, हम लिखेंगे गगन, GAGAN। क्या कर रहा था? चढ़ने का प्रयास। तो यहाँ पर चढ़ना नहीं बल्कि चढ़ने का प्रयास, यानी कि प्रयास वर्ब है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि गगन पर्वत पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, तो यहाँ पर चढ़ नहीं रहा है बल्कि वो प्रयास कर रहा है। सो प्रयास आपकी वर्ब है, तो वर्ब लिखेंगे प्रयास को। गगन एक वचन है, तो एक वचन के साथ में हम लगाएंगे वाज। वर्ब प्रयास करना, प्रयास की होती है ट्राई, तो ing लगाएंगे ट्राइंग। अगर इस तरह से दो वर्ब आए, यानी कि मुख्य क्रिया के बाद में एक और वर्ब एक्शन के रिगार्डिंग कोई वर्ड आता है, तो उसको हम टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। तो ट्राइंग टू, चढ़ने की होती है क्लाइंब, यानी कि कोई कार्य करने के बारे में कहा जा रहा हो और एक्चुअल वर्ब दूसरी हो, तो जो मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब हम लिख देते हैं, और उसके बाद में टू लगाकर जो दूसरा एक्शन करने को बोला जा रहा है उसको हम लिखते हैं टू लगाकर, उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। गगन वाज ट्राइंग टू क्लाइंब द माउंटेन, पहाड़ की होती है माउंटेन। हम उस दिन परेड देख रहे थे, तो कौन देख रहे थे? हम, तो वी, बहुवचन है इसलिए वर, वी वर
और इसके बाद में क्या कर रहे थे, देख रहे थे। तो वी वर वाचिंग, क्या देख रहे थे, परेड, PARAD, वी वर वाचिंग परेड उस दिन, दैट डे। तो इस प्रकार से हमें ये वाक्य कर लेने हैं। तो आज की एक्सरसाइज में ये 5 सेंटेंस हैं जो आपको करने हैं। तो इनको अटेम्प्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने पूरा वीडियो देख लिया हो अच्छे से। साथ ही ये जो टेंसेस हैं, ये जो सेंटेंस है वो केवल इस टेंस के ही नहीं है, इनमें 1-2 वाक्य ऐसे हैं जो अब तक पढ़े गए और टेंसेस में से भी हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि ऐसा ना हो कि आप सभी टेंसेस में सभी सेंटेंस में केवल इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह भर डालें। इसमें कुछ हैं ऐसे वाक्य जो पिछले जो और टेंसेस हैं, इससे पहले के जो 5 टेंस हमने पढ़े हैं उनसे भी संबंधित हैं। तो ध्यान से आप पढ़िए और अपने नॉलेज को टेस्ट कीजिए।